सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। देखिए आज के वीडियो में हम लोग जो है वो भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में जो है सबसे स्टार्टिंग से ही यही जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो विकास की कड़ी में हम लोग भारतीय संविधान के विकास की कड़ी को दो भागों में बांट के देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे विभिन्न एक्ट्स के माध्यम से, यानी बहुत सारे अधिनियम बनाए गए, वो पढ़ेंगे आगे कि रेगुलेटिंग एक्ट्स क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट्स क्या है। ठीक है, और उसके बाद जब आया था वो था आपको संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत आया था। देखिए बात ये थी कि जब आपको पता ही होगा कि जब 1757 ईस्वी में प्लासी का लड़ाई हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, और फिर उसके बाद जो है 1760 ईस्वी का वनडीवास का लड़ाई हुआ था, और फिर जो निर्णायक था वो था आपका बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, जो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो ने भारतीय सेनापति को पराजित किया और पूरे भारत पर जो है अपना शासन का नियंत्रण स्थापित किया। उसके बाद से लगातार 1764 के बाद जो है कंपनी लगातार अच्छे से ढंग से काम कर रहे थे, पर वो ब्रिटेन वाले को लगा कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय में जो है ये कंपनी ही हम पे शासन करने लगे, क्योंकि ये कंपनी का विस्तार लगातार जो है हो रहा था। इसी कड़ी में सबसे पहला एक्ट जो आता है वो आता है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट्स। देखिए इस एक्ट्स में क्या था, इस एक्ट्स का जो बनाने का मेन उद्देश्य था वो था आपको भारत में ब्रिटिश कंपनी के कार्य को नियमित मतलब होता है रेगुलर, यानी हर एक दिन काम हो ऐसा करने के लिए, और नियंत्रित यानी कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसके द्वारा उठाया गया या क्या था, पहला ही कदम था। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी पे क्या किया, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल दोनों कार्य को क्या किया, मान्यता दे दिया, और एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखा, यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या रखा, यहाँ पे नींव रखा, ताकि सारे वर्क यहाँ पे क्या हो, अच्छे ढंग से हो सके। इसका जो प्रमुख विशेषता देखेंगे वो सबसे बड़ा था, वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय बंगाल सबसे समृद्ध प्रांत था, सबसे धनी प्रांत जो है बंगाल था, और जहाँ पे मुंबई और मद्रास था, ठीक है, वहाँ से कम इस लोग को वेतन आता था और एक अलग सेना अधिकारी को रखना पड़ता था। ठीक, अधिकारी को रखना पड़ता था जिसमें काफ़ी खर्चीली होती थी। इसी के लिए उन्होंने मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया। और चूँकि मुंबई और मद्रास जो है और बंगाल तीनों मिलकर एक बड़ा प्रांत हो गया था। ठीक है, इसलिए बंगाल के गवर्नर को नाम बदल दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी कड़ी में यह याद रखेंगे कि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया, तो इसको संज्ञान में रखेंगे। इस एक्ट की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो थी आपकी 1774 ईस्वी में क्या किया, कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट बनाया, उच्च न्यायालय जिसको कहते हैं। ठीक है, अभी भारत का उच्च न्यायालय नई दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कलकत्ता में एक क्या बनाया 1774, याद रखेंगे कि ऑप्शन में दिया रहेगा 1773, पर वो 1773 का एक्ट है, न कि 1773 में स्थापित हुआ था। 1773 का एक्ट था और 1774 में स्थापित हुआ था। और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, इसका पूरा नाम सर एलिजा इम्पे था, इसको भी याद रखेंगे। उसके साथ साथ कुछ अन्य जो है न्यायाधीश के भी, जस्टिस का भी जो उसमें नियुक्ति किया गया था, जैसे था चैम्बर्स था, लीमेंस्टर था और हेड था। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता थी कि गवर्नर जनरल का जो पद था, गवर्नर जनरल का वो पद क्या था, वो उसमें मेंबर की संख्या अगर पूछेगा तो वो क्या था, 4 मेंबर था उसमें, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला विशेषता जो है वो वह था बंगाल में जो 1764 ईस्वी का बक्सर का युद्ध हुआ था, तो फिर जो है 1765 ईस्वी में एक संधि होती है, उसका नाम है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और आपको जो है जो 1764 ईस्वी के युद्ध में हारे थे उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, उनके बीच में हुआ था। और वो जो 1765 ईस्वी का द्वैध शासन था, डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, उसको क्या किया, अंत कर दिया गया। ठीक है, और पहली बार जो है कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये थी आपको सबसे प्रमुख विशेषता, ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट्स में। इतना कर लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और है, उसके बाद आता है 1781 ईस्वी का एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट।
ठीक है। एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट कुछ खास नहीं है, 1781 का है। वो रेगुलेटिंग एक्ट्स का जांच करने के लिए आया था कि रेगुलेटिंग एक्ट्स में क्या कमी रह गई है, इसमें क्या नया चीज़ जुड़ना चाहिए। इनके प्रावधानों को लेके 1781 ईस्वी में एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ी व्यवस्था थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और दोहरे प्रशासन आरंभ हुआ। दोहरा प्रशासन मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, जो व्यापारिक मामलों को देखता है, उसके लिए अलग नियम बनाए गए। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल अभी हम बताए हैं राजनीतिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब होता है जो पॉलिटिकल मामला को देखता है उसके लिए अलग। इसमें सबसे बड़ी यही पूछेगा कि इसमें क्या हुआ, क्या क्यों खास था। इसमें ये खास था, पहले प्रशासनिक यानी व्यापारिक और राजनीतिक दोनों का मामला एक ही लोग देखते थे। यहाँ पे हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुआ, जिससे क्या हो गया, दोनों जो है अलग अलग हो गया। फिर आता है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इसको कहते हैं व्यापारिक अधिनियम, यानी व्यापार करने के लिए इसमें जो है 20 वर्षों के लिए व्यापार करने की अनुमति दिया गया, तो इसको भी याद रखेंगे। दूसरी बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो मेंबर था उसको पैसा कहाँ से देगा, उसको पैसा जो है भारतीय राजस्व में से भी देगा, इंडियन रेवेन्यू में से ही उसको क्या करेगा, पैसा देगा। लिखा भी है इसमें, देखेंगे आप लोग। फिर 20 वर्ष के बाद, हर एक 20 वर्ष के बाद बढ़ाया, तो 1793 था और 1793 में 20 जोड़ेंगे तो 1813 हो जाएगा। 1813 में क्या प्रमुख बात था, इसमें था कंपनी के व्यापार का एकाधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया। एकाधिकार का मतलब होता है अकेले अधिकार। ठीक है, जो कंपनी सिर्फ ब्रिटेन का कंपनी अकेले, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के आलोक में हुआ था। उन्होंने कहा कि सिर्फ आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पे जो है व्यापार नहीं करेगी, बहुत अन्य सारे कंपनी भी थे, इसलिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और मगर इसमें अपवाद रखा, चाय और चीन को छोड़ के, यानी चीन के साथ भी व्यापार का एकाधिकार था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और चाय के साथ भी जो है वो भी था आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये प्रमुख बातें थी। दूसरी बात है कि इसमें क्या व्यवस्था की 1813 में, तो शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रत्येक वर्ष शिक्षा पे 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दिया, यानी ईसाई मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी होता है उसको धर्म प्रचार करने के भी क्या मिला, अनुमति मिला। कहाँ, भारत में। इसको भी याद रखेंगे। फिर 20 वर्ष के बाद आता है, आपको देखेंगे यहाँ पे 1853 का एक्ट है। इस एक्ट का विशेषता क्या है, इस एक्ट का सबसे बड़ी विशेषता है वो है आपको बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसका नाम बदल के अब भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया है। द चेंज ऑफ द बिहार गवर्नर जनरल्स टू भारत का गवर्नर जनरल, इसको भी याद रखेंगे। इसी कड़ी में जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। इसी कड़ी में जो है इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें सेंट्रलाइजेशन का नींव पड़ा, यानी केंद्रीकरण, एक केंद्रीय व्यवस्था हो इसका नींव पड़ा था। विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। विधि सदस्य होता है आपको यानी लॉ मेंबर, और मैकाले, लॉर्ड मैकाले को विधि आयोग का क्या बना दिया गया है, विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह रही कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। जो भी था चीन और ये चाय को छोड़ के उसको क्या किया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। तो इसको भी याद रखने का कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आता है आपको 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें कुछ खास बात नहीं है, इसमें एक ही चीज़ याद रखेंगे कि पहली बार सिविल सेवा में ओपन कंपटीशन की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी सिविल सेवा में क्या हुआ, अब एग्ज़ाम के माध्यम से जाएंगे, ओपन कंपटीशन के माध्यम से जाएंगे। तो यही प्रमुख जो है प्रावधान था जो हम लोग 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट से जो है 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट तक पहुँचे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो 1858 का भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1858 को देखने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।